सर्दियों वाले सारे कपड़े निकाल लिया हूँ, पर अब कोई पहने तो मैं भी पहनूं। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था, अब वो 25 दिन चलेगा, क्योंकि ठंड आ गई है। बाबू। हाँ मम्मी। मैं गोलुआ फोन किया है। गोलुआ फोन किया है? हाँ बोलो। बोल रहे घूमने जाना है, कृष्णा नया गाड़ी लिया है। घूमने जाना है? एक काम करो, जल्दी से नहा लो। अच्छा ठीक है, हम नहा लेते हैं। अबे जल्दी चलो, नहा के पूरा चकचका गई है। अरे कहीं नहीं जाना है, तुम 15 दिन से नहीं नहाया था। तेरा मम्मी नहाने के लिए प्लान बनाई थी। हेलो गूगल, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं फिर भी वायरल नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि तुम एक इंसान हो, वायरस नहीं। इस ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता पाला था साहब, साला कुत्ता ही चोरी हो गया। 2 दिनों से तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया? 2 दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। अच्छा, तो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हें हॉस्पिटल है? ब्रेकअप, ब्रेकअप। अरे पगली सुन तो लो। कुछ भी नहीं सुना मेरे को। अरे ऐसे करोगे तो कैसे? ब्रेकअप, ब्रेकअप, ब्रेकअप। नाम क्या है? किसका? तेरा। किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखा है। किसका? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही किसका है? तुम्हें किस बात का दुख है? दुख इस बात का है कि लड़ाई खत्म होने के बाद ही अच्छे अच्छे जवाब याद आते हैं। कि जिंदगी में सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ करो। अब मेरा थोबड़ा क्या देख रहे, जाओ ना करो। बहुत ज्यादा ठंड लगने लगे तो अपनी पत्नी से बात कर लीजिए, आपका खून खौलने लगेगा। हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों को तो हम खुद ही लूट लेते हैं। लड़के बहुत प्यारे होते हैं, कितना भी गुस्सा कर लो, पर बेचारे कभी भी ब्लॉक नहीं करते। अबे हे, हाँ चलिए बता, 5 में से 5 घटाने पे कितने बचेंगे? 5 में से 5 घटाने में कितने बचेंगे? मुझे नहीं पता। चल छोड़, ये बता, अगर तेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे तुझसे मैं ले लूं तो तेरे पास क्या बचेगा? अगर मेरे पास 5 भटूरे हैं और 5 भटूरे आप ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे हाँ, छोला बचेगा। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। भाई हम तो कुछ बने ही हैं, तुम भी तो कुछ बनो। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। जो सुनो, हाँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। बेटा लोग यूं क्यों कहते हैं कि रात को अपनी बीवी से लड़ना नहीं चाहिए? मम्मी, जहाँ तक मेरा और पापा का एक्सपीरियंस है, रात में चुड़ैलन की शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती। अरे आजकल की औरतें 40 की होकर दिखाई 30 की देती हैं, हरकतें 20 वाली करती हैं और थकान 70 वाली महसूस करती हैं। पुरुष चाहता है कि उसकी जीवन साथी भी सुंदरी की तरह दिखे और कांताबाई की तरह काम करे, जबकि नारी चाहती है उसका जीवन साथी अंबानी की तरह कमाए और मनमोहन सिंह की तरह चुप रहे। सुनो, मैं शादी के बाद तुम्हारे सब दुख बांट लूंगी। पर मैं दुखी कहाँ हूँ? अरे मैं शादी के बाद की बात कर रही हूँ। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। सुनो, मैं आपके मुंह से अपने लिए कोई प्यारा सा शेर सुनना चाहती हूँ।
अच्छा तो फिर सुनो, इश्क में सुबह इश्क में शाम करो। अरे जाओ अपना काम करो। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो, हाँ? अगर हमारी और तुम्हारी रेस हो जाए तो तुम जीत पसंद करोगी या हार? मैं तो हार पसंद करूंगी। अरे वाह यार, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? हार सोने की होनी चाहिए। दीदी, दीदी, हेलो। हाँ दीदी, दरवाजा खोलो ना। आप घर पे नहीं हो? चलेगा दीदी, चलेगा चलेगा, रखती हूँ बाय। आज तो मजे करूंगी। आज घर जाऊंगी, खाना बनाऊंगी और इतना आराम करूंगी, सो जाऊंगी, बस मजे करूंगी, पार्टी करूंगी। आगे मम्मी क्या करे? गोलुआ बन गया, रजुआ बन गया, हमको भी बनना है। अरे वाह बेटा, हमको पता था कि तू मेरा बात को नहीं टालेगा। का फॉर्म भरेगा? जोरू का गुलाम बनने के लिए फॉर्म भरना पड़ता है। अरे कुत्ता, तोरा तो हम। बाहू, ये बाहू, 5 दिन तो यहाँ आए हो गया, बोलत ना हो। अच्छा रुका, तोरे भैया फोन लगाई थे। हेलो। हाँ माता जी। अरे बेटवा, 5 दिन तोहरे बहनी का आए हो गया, बोलत ना है, का करी? अरे माता जी, जब तू हमरे बहनी के देखे आए रहू तो का कहत रहू? हमें ऐसा लड़की चाहे जवन आदमी के सामने मुंह न खोले। तो हमरे 3 बहन रहीन, एक गूंग रही, वह गूंगवा तोरी यहाँ करे है। अपना सपना पूरा करने पर ध्यान दो मेरे दोस्त। जब रिश्तेदार और खानदान वाले बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं बदल सकती। सुनो जी, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। अगर मैं शीशा भी देखूं तो खुद का ही चेहरा दिखता है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। पहले हम हिंदुस्तानी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, फिर एक दिन हमारा आधार कार्ड बन गया। डियर बउओ, अपनी जिंदगी खुलकर जी लो। क्या पता सास से पहले तुम टपक लो, क्योंकि वैसे भी भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता है। समझ रहे हो? सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। तेरे ऐसा मारूंगी खींच के, तेरा मुंह फिर जाएगा। तेरी गलती क्या है मम्मी? तेरी गलती कुछ ना, पर तेरी शकल तेरे बाप से मिले। सुनो, मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ। भगवान को कहना मुझे बुद्धि दे। अरे तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम जाके मांगो ना, मेरे कहने से तुम्हें थोड़ी देंगे। सर्दी चाहे कितनी भी हो जाए, लेकिन इतनी नहीं हो सकती कि ब्याह शादी फंक्शन में औरतों को स्वेटर पहना सके। मम्मी। हाँ बेटा। मम्मी तेने कही ना iPhone 17 लॉन्च हो जाएगा तो मैं दबाऊंगी। कितने को हो बेटा? यही कुछ 1.5 लाख रुपया को। लेकिन 1 सेकंड, कौन है तू? मम्मी दुआ देना, मेरे मोहल्ले में तब बन जाएगा। बाबू तू बोल, तुम्हें कौन सा फोन चाहिए? मैं एक झटके में लाके दे दूंगा। वो जो थोड़ा सा सेब खाया रहता है ना, वो वाला। बग पागल हो तो झूठा फोन है, मैं तुम्हें दूसरा लाके दूंगा। बातों को तेरी हम भुला ना सकते। टेंशन ये नहीं है कि सर्दी आ रही है, अरे टेंशन तो इस बात का है साला रजाई के अंदर नेटवर्क काम नहीं करता है। जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा?
कदर कर लो ठंड की, अभी फ्री में मिल रही है। 3 महीने बाद पैसे देकर कूलर और एसी में ढूंढते फिरोगे। 120 साड़ी है तेरे पास? अरे ये तो कम है। 120 साड़ी तुझे कम लग रही है? हाँ। अरे 120 साड़ी मतलब 4 महीने तक तो रोज अलग अलग साड़ी पहन सकती है। तो बाकी के 8 महीने। ठंड इतनी ज्यादा लग रही है कि कोई हाय बोल रहा है तो भी चाय सुनाई दे रहा है। मम्मी क्या हुआ रे? कल हम साबित कर दिए कि हम नालायक नहीं हैं। अच्छा ऐसा क्या किया? तू सुनेगी ना तो गर्व करेगी मेरा ऊपर। काची ऐसा कर दिया रे बाप? कल रात में हम पहली बार अकेले सुसु करके घर में घुसे हैं। अरे कुत्ता का तोरा तो हम। सुनो, हाँ। उठो जाके नहा लो। अरे इतनी ठंड है, मैं नहीं नहाऊंगा। अरे ज्यादा ठंड नहीं पड़ रही है, मैंने तो नहा लिया। जाओ तुम भी नहा लो। क्या तुमने नहा लिया? तो समझो मैं भी नहा लिया। वो कैसे? अरे सरकार ने कहा अगर ठंड में पत्नी नहाई है तो पति भी नहाया हुआ माना जाएगा। जब तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करते हो? मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट खा लेता हूँ। और तुम्हें मेरी याद आती है तो तुम क्या करती हो? मैं भी गुटखा खा लेती हूँ। अच्छा, एक बुढ़िया का दामाद बहुत ही काला था, तो बुढ़िया बोली, दामाद जी आप 1 महीना हमारे यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो और आराम से रहो। दामाद बोला, अरे वाह सासू माँ, आज तो बहुत प्यार आ रहा है मुझ पे। इतने में बुढ़िया बोली, अरे प्यार वार कुछ नहीं आ रहा है कल मुझे, दरअसल हमारी भैंस का बच्चा मर गया है, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। भाई मेरे पैसा कब देगा तू? अरे कल जो 100 रुपए लिए थे वो कब देगा? अब थोड़ी सुनाई देगी तेरे को। ऐसा नहीं है कि हम लोग गरीब थे, 7 पीढ़ी बैठकर खा सके इतना पैसा था अपने पास। अच्छा। पर साला मैं ही 8वीं पीढ़ी में पैदा हो गया, तब तक सारा पैसा खत्म हो गया था। दुनिया का सबसे बेस्ट कपल मैं और मेरा मोबाइल। ब्रेकअप तो दूर की बात है, हम दोनों में तो कभी लड़ाई भी नहीं होती।